मैं एक रोस्टर हूँ, या फिर तुम में से बहुत लोग मुझे एज ए रोस्टर कंसीडर करते हो, इवन तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या हूँ। सो आई स्टार्टेड वंडरिंग कि व्हाट ट्रूली मेक्स समवन ए रोस्टर, एंड इसका आंसर पता लगाने के लिए मैंने एक एक करके इंडिया के छोटे बड़े सारे रोस्टरों का वीडियोस को देखना शुरू कर दिया। एंड घंटों भर के टॉर्चरों को झेलने के बाद अब मैं फाइनली बता सकता हूँ कि व्हाट ट्रूली मेक्स समवन ए रोस्टर। पैदा हो जाओ, एटलीस्ट उम्र में 5 साल का बनो, इंटरनेट से तुम्हारे विक्टिम को ढूंढ के निकाल, नो मैटर कि उसके साथ तुम्हारे कोई लेना देना हो या नहीं। 10 सेकंड बाद अनफनी जोक्स मारो, अगर वो भी नहीं आता तो फिर पॉपुलर रोस्टर्स के ओवर यूज जोक्स को फिर से रिसाइकल करो ताकि ऑडियंस तुम्हारे अनफनी जोक्स सुन के क्रीम से ही ना मर जाए। बात पे एक एक्सप्लोजन डाल दो ताकि ऑडियंस को पता चले कि यहाँ पर किसी का रोस्ट हुआ है एंड तुम्हें हंसना है। अगर रोस्ट करने का कुछ नहीं मिलता तो फिर बॉडी शेम करना शुरू कर दो। अबे गुब्बारे देखियो कोई सुई मार के हवा ना निकाल दे। रेसिस्ट, होमोफोबिक, मिसोजिनिस्ट, मिसोपेडिक एंड भाई मैंने मेरे खुद के वीडियोस को तो डिस्क्राइब नहीं कर दिया। You know what? रोस्टिंग इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी का एक इंटीग्रल पार्ट है जिसके बिना इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी अधूरा है। रोस्टिंग का जॉनरा इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में तब से है जब से इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी ही है। लाइक इंडिया के बाहर तुम्हें ऐसे कंटेंट क्रिएटर तो शायद मिलेंगे भी नहीं जिनका कंटेंट है फॉर नो रीजन कुछ नल्ले लोगों को ढूंढ के उनका बेइज्जती करवाना। आई मीन यस, कुछ क्रिएटर्स हो सकते हैं बट इंडिया जैसे ऐसे कंटेंट का इतना डेडिकेटेड फैन बेस तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। एंड देयर इज ए रीजन बिहाइंड दैट। कैरी मिनाटी जब से यूट्यूब में आके यापिंग करना शुरू कर दिया एंड जब से टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाला महायुद्ध यूट्यूब में तहलका मचा दिया, तब से योर डैड लेफ्ट यू टू बाय मील, एंड वो भी सिर्फ इस बात पे गुस्सा होके कि तुम हमेशा सिर्फ रोस्टिंग वीडियोस ही देखते हो। क्योंकि YouTube इंडिया में रोस्टिंग क्रिएटर्स का तादाद भी तब से इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बच्चे पैदा होने के साथ साथ ही रोस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। YouTube में तुम्हें डिफरेंट स्पीशीज के रोस्टर्स देखने को मिलेंगे। गाली देने वाले रोस्टर्स, फैमिली फ्रेंडली रोस्टर्स, बिना बात पे हंसने वाले रोस्टर्स, भाईचारा का नाटक करने वाले रोस्टर्स, गैंग बनने की कोशिश करने वाले रोस्टर्स, बस रिएक्शन देने वाले रोस्टर्स, एंड अभी पैदा हुए अनफनी रोस्टर्स। बट जो चीज इनको यूनिफाई करता है इज द फैक्ट दैट दे आर रोस्टिंग फॉर द सेक ऑफ रोस्टिंग, एंड इन्हें वैसे भी व्यूज मिल ही जाते हैं क्योंकि यू नो इंडिया में बेरोजगारों का कमी है। ना मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ, नो मैं डैंग या फिर कूल बनने की कोशिश नहीं कर रहा एज इफ आई एम सम मैच्योर्ड फ्रीक जिसको दुनिया का सब कुछ अनफनी लगता है, एंड एज इफ एकलौता मुझे ही पता है कि ट्रू ह्यूमर किसको बोलते हैं। नो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा इन सब रोस्टर के साथ कोई पुराना दुश्मन ही नहीं है। एक समय मैं खुद भी इन क्रिएटर्स का वीडियोस रेगुलरली देखता था एंड मैं भी ऐसे रोस्टिंग फॉर द सेक ऑफ रोस्टिंग वीडियोस बनाता हूँ जब मेरे पास कंटेंट की कमी होती। एक्सप्लोजन डाल के फनी कर दिया, एंड इवन तो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बहुत ज्यादा बकवास कर लिया है, ये उन सारे वीडियोस में से नहीं है बिकॉज उन्हीं रोस्टरों की वजह से यूट्यूब में कुछ औलादों का जन्म हुआ है जो यूट्यूब में उनका ब्रेन रॉट फैला के यूट्यूब को गंदगी से भर दे रहा है, एंड दे नीड टू स्टॉप बिकॉज जब से इन रोस्टरों का तादाद यूट्यूब पे बढ़ा है तब से कुछ अभी पैदा हुए बच्चे फॉर नो रीजन यूट्यूब पे टॉक्सिसिटी फैला के आ रहा है। ये लोग किसी को भी टारगेट करके अनफनी जोक्स मारना शुरू कर देते हैं एंड हर 2 सेकंड में वीडियो के साथ इररिलेवेंट मीम डाल के ऐसे एक्ट करते हैं एज इफ इन्होंने कुछ महान कर लिया हो। दीज आर सम वानाबी रोस्टर्स जिनको टॉक्सिसिटी और एंटरटेनमेंट के बीच में फर्क नहीं पता एंड जिनको यूट्यूब ना करके स्कूल जाने की जरूरत है। एंड नहीं, मैं एलवी यादव की फैंस की बात नहीं कर रहा, एंड इनका तादाद तब से है जब से यूट्यूब पे रोस्टिंग है। एंड रिसेंटली इनमें से कुछ क्रिएटर्स का वीडियोस मुझे इतना गुस्सा दिलाया था कि मुझे इसको लेके बात करना ही था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई रीजन के बिना किसी का बेइज्जती करना इज नॉट ए गुड थिंग बिकॉज लाइक What's the point? The only reason हम इन चीजों को एक्सेप्टेबल मानते हैं is because ये सब वीडियोस लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनाए जाते हैं एंड जिसके ऊपर रोस्ट हो रहा है वो भी इसको देख के हंस पाए, इवन दो इट डिपेंड्स ऑन द क्रिएटर बिकॉज आजकल नल्ले लोगों का भी बड़े बड़े फैन बेस होता है। बट द क्वेश्चन इज हाउ फार इज टू फार। लाइक रोस्टिंग का एक्सेप्टेबल होना हर तरीके की रोस्टिंग को जस्टिफाई नहीं करता। सिर्फ कुछ व्यूज के लिए एक पर्टिकुलर बंदे का बेइज्जती करके इमेज खराब करवाना एकदम ही अनएथिकल है व्हेन दैट गाय इज जस्ट माइंडिंग हिज ओन बिजनेस बिकॉज उसने अगर कोई गलतियां किया है देन उसको पॉइंट आउट करवाने को क्रिटिसिज्म बोलते हैं, नॉट रोस्टिंग। सिर्फ इंटरनेट पे तुम्हारे टेस्ट के बाहर कुछ करने के लिए किसी के माँ बहन को टारगेट करके उसको इंटरनेट पे एम्बेरस करने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि लोगों को एंटरटेन करना एंड किसी का फोर्सफुली बेइज्जती करवाना एक चीज नहीं है एंड देयर डेफिनेटली इज अ लिमिट टू इट एंड कुछ क्रिएटर्स कभी कभार इसी लिमिट को ब्रेक करते हैं। नाउ आई डोंट थिंक कि मुझे इन सब क्रिएटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को और फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्योंकि मोस्ट लाइकली तुमने यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते ऐसे बहुत सारे वीडियोस में स्टम्बल अक्रॉस हुए हो। पहले एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तुम्हें तो पता है हमारे कम्युनिटी में फीमेल कंटेंट
क्रिएटर्स को कैसे लिया जाता है, स्पेशली गेमिंग जैसे एक मेल डोमिनेट सेक्शन में। एंड इनमें सीम्स की भी कोई कमियां नहीं है, तो इसीलिए अगर कोई फीमेल क्रिएटर्स पॉपुलर हो जाता है तब बहुत लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि वो खुद का फीमेल होने का फायदा उठा रहा है। एंड उनके सारे ऑडियंस सीम्स है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रू है, क्योंकि ये कॉमन नॉलेज है कि पायल गेमिंग के 70 to 80% ऑडियंस सीम्स ही है। एंड उन सब क्रिएटर्स के ऊपर इस वजह से बहुत ज्यादा रोस्ट वीडियोस भी बनते हैं। बट इसका मतलब क्या ये है कि लड़कियां गेमिंग क्रिएटर्स बन ही नहीं सकते? बिकॉज अगर उनके ऑडियंस उनके कंटेंट की जगह कुछ और देखने के लिए जाते भी है तो फिर क्या इसके लिए उसको दोष देना ठीक होगा? हो सकता है अगर वो पर्पसफुली ढंग के कंटेंट बनाने की जगह सीम्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। एंड ये भी इतना हेनियस क्राइम नहीं है, डिपेंडिंग ऑन किस डिग्री में किया जा रहा है। बट फॉरगेट ऑल ऑफ दिस, अगर कोई फीमेल क्रिएटर ये सब कुछ भी ना करता है एंड बाकी मेल क्रिएटर जैसे नॉर्मल फेसलेस माइनक्राफ्ट कंटेंट अपलोड करता है, तब तुम क्या बोलोगे? क्या उसको भी ऐसे फालतू में रोस्ट करना चाहिए? एंड दैट्स अ रियल इंसिडेंट जो कि एक 14 साल के फीमेल माइनक्राफ्ट क्रिएटर्स के साथ हुआ था, जो बाकी क्रिएटर्स की तरह ही माइनक्राफ्ट में एक SMP स्टार्ट किया था। एंड उसका सिर्फ एक ही दोष था कि वो एक फीमेल है। एंड इससे हमारे अभी पैदा होने वाले रोस्टर भाइयों को खुजली होना शुरू कर दी कि लड़की SMP कैसे स्टार्ट कर सकती है। एंड ये सब क्रिएटर्स लगे पड़े उसके ऊपर रोस्ट वीडियो बनाने में। एंड 2-3 बच्चे तो इसका हद ही पार कर दिया था। जिसे तू 7-8 साल का बच्चा बता रही है ना, वो भी तुझे कुछ कहना चाहता है। तेरा बाप हूँ। वैसे इसकी गलती नहीं है, माँ बाप जब बच्चों को मैच्योर होने से पहले मोबाइल दे देंगे तो वो यही गंद फैलाएंगे। अभी तुमने सोचा है बंदर और कुत्ते की ब्रीडिंग कराने के बाद कौन सा प्रोडक्ट पैदा होता है? नहीं देखा ना? जाके रोसी का चैनल देख सकते हो। एंड सबसे वर्स्ट पार्ट तो ये वीडियो नहीं बल्कि इसका कमेंट सेक्शन है। लोग फिर भी ये सब घटिया चीजों को ऐसे ले रहा है एज इफ इट्स जस्ट अनदर वीडियो। लाइक व्हाट द फक, हमारे लोगों का सोच क्या सच्ची में इतना ज्यादा नीचे गिर गया है, या फिर तुम लोगों को ये सब चीजें फनी लगता है? अब मुझे पता है कि इन लोगों का सोच ऐसा क्यों है। आजकल सिग्मा मेल जैसे राइजिंग ट्रेंड की वजह से लड़कियों को डिसरेस्पेक्ट करना एक कूल चीज बन चुका है। एंड मैंने इसको लेकर ऑलरेडी बात किया है, अगर तुम लोगों को देखना है तो तुम लोग देख सकते हो। एंड ऐसे ना जाने कितने वीडियोस इंटरनेट में पड़े होंगे जहां पर इन औलादों को बताने वाला कोई नहीं है कि वो लोग कहां पर गलत है, क्योंकि तुम लोगों को तो किसी को डिसरेस्पेक्ट करना या फिर वहां पर 2-3 ओवर यूज मीम्स यूज करना ही फनी लगता है, वरना ऐसे वीडियोस नहीं बनते। भाई देख लो बंदे की शक्ल छी भाई, मतलब उल्टी आ रही है भाई मेरे को तो देख के, इतनी गंदी शक्ल। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अगर किसी के शक्ल देख के तुम्हें उसके अम्मा बहन पे आने का मन करता है, देन इट्स टोटली ए फादरलेस बिहेवियर। एंड इसीलिए मैंने बोला था इन सब बच्चे को स्कूल पे जाना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। अब रोस्टर से हटके एक डिफरेंट ब्रीड के लोगों के बारे में बात करते हैं, क्रिटिसाइजर। एंड बाय द वे आई आइडेंटिफाई एज वन ऑफ देम। अब ये वाला ब्रीड बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं एंड इन्हें दुनिया के हर एक चीजों में कोई ना कोई प्रॉब्लम दिख ही जाता है, जिसको लेके ये लोग इंटरनेट पे ओपिनियन देने के नाम पे यापिंग करना शुरू कर देते हैं। बट इनका एक चीज अच्छा है कि ये लोग एटलीस्ट कोई सेंस तो बनाता है, अनलाइक सम रोस्टर्स। बट देन देयर इज वन क्रिएटर जिसका टॉक्सिसिटी रोस्टरों को भी पीछे फैला देता है। तो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को लेके कैसे वीडियोस बनते हैं ये तो तुम्हें शायद पता ही होगा। इंडिया का गेमिंग कम्युनिटी बहुत घटिया है, सब लोग एक ही गेम पे स्टक है वगैरह वगैरह। एंड इसके ऊपर मैंने भी पहले कुछ वीडियोस बनाया है, बट मैं अभी जिस क्रिएटर के बारे में बात कर रहा हूँ वो इस चीज को पूरा नेक्स्ट लेवल पे ले गया है। पहले तो ये बंदा लेजी असैसिन जैसे गेमिंग न्यूज रिलेटेड वीडियोस डालता था, बट बाद में जाके वो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी एंड गेमिंग क्रिएटर्स को क्रिटिसाइज करने में व्यस्त हो गया। इवन तो क्रिटिसाइज करना बुरा नहीं है, बट क्रिटिसाइज करते करते बंदे के दिमाग से लॉजिक शब्द ही उतर गया। इस गवार को सही से सीपीयू फैन नहीं लगाना आता और ये गेमर है। अगर पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक गेम बची हो एंड सारे गेम चले भी जाए एंड वो अगर फ्री फायर भी बची हो, मैं उस गेम को खेलने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। कोई रियल लाइफ में तुम्हें फ्री फायर खेलते दिख जाए तो बिना संकोच कर उसे डायरेक्ट जज कर सकते हो कि वो पूरा दिमाग से पैदल है एंड इसको डिजर्व तो छोड़ो, इस साले को यूट्यूब पे ही नहीं आना चाहिए था। इससे ज्यादा लोग रिस्पेक्ट कर देते रोड पे चल रहे कुत्ते को। भाई इतने बड़े हो के माइनक्राफ्ट को खेल रहे हो और इंजॉय कर रहे हो, इससे पता चलता है यू नीड हॉर्लिक्स, क्योंकि आपका अभी भी 8 से 10 साल वाले बच्चे के जितना दिमाग है। तुम अगर फ्री फायर खेलते हो या एंजॉय करते हो तो भाई आपके दिमाग को इलाज की बहुत ज्यादा नीड है। भाई 16 साल से लेके 30 साल तक अगर आप कोई सिमुलेशन टाइप गेम्स या बच्चों वाले गेम्स खेल रहे हो, फिर भाई मैं आपको घोषित कर रहा हूँ आपके साथ कुछ मेंटल इश्यूज हैं। Seems pretty toxic, right? कुछ लोग मेरे को बोले थे भाई आप बहुत टॉक्सिक हो अपने वीडियो में। भाई मैंने एक गाली तक यूज नहीं करी है और मैं टॉक्सिक हो गया, क्या बात है भाई। आई होप कि तुम कल सुबह तुम्हारे नजदीकी बिल्डिंग के छत से छलांग मार जाओ। अब तुम लोग बोलना शुरू कर दोगे ये पीसी क्लैश इतना खराब कब से हो गया, ऐसी चीज बोलना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने गाली तो नहीं मारा ना, तो ये टॉक्सिक कहां से हुआ? ऐसे बहुत से क्रिएटर तो गाली दे के वीडियोस बनाते हैं, मैंने तो गाली नहीं मारा। अब आयरनी की बात ये है कि ये वाला चीज उसी क्रिएटर ने बोला था। अगर कोई इसका फैन है और दिक्कत हो गई ये सब बातें सुन के, तो अपनी नजदीकी टॉलेस्ट बिल्डिंग पे जाओ और कूद जाओ।
किसी गेम के फाइल्स को छेड़ना या उसमें अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना इज अ रॉन्ग थिंग, और अगर डेवलपर चाहे देन आप पे वो लॉ सूट भी फाइल कर सकती है। अब भाई इन सब का हिसाब लगाकर रॉकस्टार ने केस कर दिया तो भाइयों चैनल के साथ साथ चड्डी भी बिक जाएगी, तब भी केस नहीं जीत पाएंगे ये लोग, एंड इम्प्रिजनमेंट अलग से। Bro is pulling these facts out of his ass. Doesn't matter कि तुम कितने भी सोर्सेज दिखाओ, they are all crap. Usually जब तुम कोई गेम के कॉपी को बाय करते हो, it becomes all yours and तुम इसके साथ जो मर्जी कर सकते हो। Yes, मल्टीप्लेयर गेम्स को हैक करना या फिर कॉपीराइटेड मटेरियल्स यूज करना अलग बात है। एंड अगर तुम चीट्स भी यूज करते हो, देन एट बेस्ट ये लोग तुम्हारे अकाउंट को बैन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मॉड्स एक गेम के पॉपुलैरिटी को पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है, एंड लिटरली इवन फॉरेन क्रिएटर्स भी मॉडिंग को अप्रिशिएट एंड एंजॉय कर रहे हैं, एंड इवन मिस्टर बीस्ट तक मॉड्स के साथ वीडियोस बनाया है। बट ये बंदा रियल गेमिंग को लेके इतना ज्यादा ओवर ऑब्सेस्ड हो चुका है कि इसके अकॉर्डिंग सिर्फ कुछ मॉड्स को खेलने के लिए, बनाने के लिए नहीं, खेलने के लिए एक अमेरिकन कंपनी एक इंडियन क्रिएटर को जेल में भेज सकता है, कुछ भी। एंड इससे मुझे लग रहा है कि अगर ये बंदा किसी कंट्री का प्रेसिडेंट बनता है तो फिर वो कंट्री नॉर्थ कोरिया बन जाएगा। भाई इतने बड़े होके माइनक्राफ्ट को खेल रहे हो और एंजॉय कर रहे हो, इससे पता चलता है यू नीड हॉर्लिक्स। तो बेसिकली इस बंदे का फंडा ये है कि जो लोग माइनक्राफ्ट, पबजी, फ्री फायर जैसे गेम्स एंड छोटे मोटे सिमुलेशन गेम्स खेलते हैं वो सारे गवार है, उनका मेंटल प्रॉब्लम है, एंड जो सब क्रिएटर्स इन गेम के ऊपर वीडियोस बनाते हैं वो सारे हेट डिजर्व करते हैं। एंड जो लोग एक्सपेंसिव हार्डकोर ट्रिपल ए गेम्स खेलते हैं उनको ही इंटरनेट पे वीडियोस डालने का हक है, एंड सबको वही चीज पसंद आना पड़ेगा जो इस बंदे को पसंद है। तो फिर तो ये सुन के इस बंदे का गाल फट जाना चाहिए कि बीस्ट बॉय, शूप, प्यूडीपाई, जैक्सेप्टिकाई एंड मार्किप्लेयर जैसे क्रिएटर्स भी एक समय माइनक्राफ्ट जैसे लो क्लास घटिया गेम्स को खेल के ही मेन स्ट्रीम हुए हैं। इवन दो इट्स पॉसिबल कि इस बंदे के अकॉर्डिंग ये सब भी रियल गेमर्स नहीं है, इट्स जस्ट अ फेक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी जो इस बंदे के अंदर काम करता है। द थिंग इज इंडिया अभी भी इतना प्रॉस्परस कंट्री नहीं है कि घर घर में लोग गेमिंग करना शुरू कर देंगे। अभी भी इंडिया के सिर्फ 11% हाउस होल्ड में ही पीसी है, एंड देखना इनमें से 90% पीसी में शायद GTA 3 भी अच्छे से नहीं चलता। यहाँ पर एक्सपेंसिव गेम्स खरीदने तो दूर की बात है, उनको खेलने का फैसिलिटीज तक नहीं है। देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो लोग फोर्सफुली वो सब गेम्स के वीडियोस को देखे व्हेन इट्स नॉट इवन एंटरटेनिंग फॉर देम। अगर किसी को मॉडिंग करके एंटरटेनमेंट मिल रहा है या फिर किसी को माइनक्राफ्ट खेल के एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो फिर इसमें तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? उसने किसी का काटा थोड़ी ना है। ये बंदा गेमिंग का पॉइंट ही भूल चुका है, एंटरटेनमेंट। गेमिंग बना ही है एंटरटेनमेंट के लिए। मे बी तुम गेमिंग को एज ए फॉर्म ऑफ आर्ट की तरह परसीव कर सकते हो। देखो गाइस, मैं वीडियो गेम्स को ना एक फॉर्म ऑफ आर्ट मानता हूँ, और वो मेरे लिए सिर्फ फन या एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, उससे कई ज्यादा बड़ा है। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट द प्रॉब्लम लाइज विद दिस। और आप लोगों के लिए वीडियो गेम्स एक फॉर्म ऑफ आर्ट होनी चाहिए। एंड हु आर यू टू डिसाइड दैट? इट्स देयर लाइफ, एंड ये उनका चॉइस है कि वो लोग किसी चीज को कैसे परसीव करे। मैं उनको ये बता सकता हूँ कि वो लोग क्या मिस कर रहे हैं, नॉट कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। बिकॉज कुत्ते को अगर घी हजम ना भी होता है, दैट डजंट मीन कि मैं उसके ऊपर कुत्ते जैसा भौंकना शुरू कर दूं, बिकॉज दैट वुड जस्ट मेक मी वर्स देन दैट कुत्ता। अब मुझे पता है कि तुम में से बहुत रियल गेमर्स यहाँ पर भी बहुत लॉजिक लगाना शुरू कर दोगे, बट जस्ट स्टॉप एंड थिंक स्ट्रेट। ये वर्ल्ड में ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पीपल आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ, एंड अगर कोई बंदा थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए एक गेम्स खेले या फिर 2 गेम्स खेले या गेम्स ही ना खेले, इसको लेके मैं इतना एनोयड क्यों होऊंगा? सेम गोस फॉर अदर रोस्टिंग वीडियोस। किसी का क्रिंज हरकतें को मैं फनी वे में रिप्रेजेंट कर ही सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके कमेंट सेक्शन में जाके उसको छक्का बोलना शुरू कर दूं। एटलीस्ट ये लोग किसी का नुकसान तो थोड़ी ना कर रहे हैं, बट लोगों का नुकसान कौन कर रहा है पता है? हमारे ये रोस्टर भाई लोग गैम्बलिंग जैसी चीजों को प्रमोट करके, बट उनके ऊपर बोलने कोई नहीं आता। नाउ आगे मैं जो बोलने वाला हूँ वो बस मेरा ओपिनियन है। आई थिंक अभी के टाइम पे रोस्टिंग कंटेंट काइंड ऑफ रिपीटेटिव हो गया है। लाइक देखो, ये सब क्रिएटर्स ने हर तरीके की रोस्टिंग स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट किया है, हर तरीके की ब्योरे को टारगेट किया है, एंड अब कुछ बचा ही नहीं है सिवाय कंट्रोवर्सीज के। लाइक कैरिमियाती 3-4 महीने बाद वीडियोस डालते हैं, जिनमें से आधे तो स्किट्स ही होते हैं। ट्रिगर टेंशन आधे टाइम रिएक्शन वीडियोस डालते हैं। हगेश तो रोस्टर कम न्यून मैन का कॉमेडियन वर्जन ज्यादा है, एंड धीरू मोहन तो फुल टाइम रिएक्शन क्रिएटर हो गया है। लोग तो आजकल इन सब फालतू घटिया गानों को भाव भी नहीं देते। ये सब गानों का इतना अटेंशन देने की क्या जरूरत है? आई मीन ऑफ कोर्स पैसा, बट ये सब ब्रेन रॉट फैल ही पा रहा है हमारी ये मेन स्ट्रीम रोस्टरों की वजह से। हाय हाय होए होए बद्दो बद्दी। One eternity later. एंड इसी वजह से ओवर टाइम रोस्टिंग कंटेंट से मेरा मन भी काइंड ऑफ उतर चुका है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि रोस्टिंग को छोड़ के कुछ सीरियस चीजों को लेके बात करना शुरू कर दूं। पर तुम लोगों को तो रोस्टिंग ही देखना है, तो डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स अभी से ऐसे वीडियोस ही आने वाले हैं जहां पर मैं सर्टेन टॉपिक्स को मेरे बैड सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ मिक्स करके कवर करना चाहूंगा। एंड अगर तुम इस चैनल पर नए हो एंड इस सफर के साथ शामिल होना चाहते हो तो फिर तो सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर ही सकते हो। तो मिलते हैं कोई दूसरे विक्टिम को धोने के समय। तब तक तुम लोग ये वाला वीडियो देख सकते हो कि कैसे पॉपुलर क्रिएटर्स पैसों के सामने अपने सोल सेल करता है।